अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। जी, काम पे जाने से पहले मैं जा रही हूँ पोस्ट ऑफिस। हिना बाजी की बेटी ज़ैनब ने जो है बड़ी फरमाइश की हुई थी कि लाला आप जो है हमें भल्ले बना के भेजें। तो कल रात जी भल्ले बनाए हैं, तो अब जा रही हूँ पोस्ट ऑफिस भल्ले पोस्ट करने। तो जी बस इस दफ़ा जो है रूटीन मेरी काफ़ी बिज़ी रही है, काम भी फिर घर आके घर के काम करना, तो वो जो है ना इस दफ़ा मैंने भल्ले बना के किसी को भी नहीं पोस्ट किए। लेकिन ये फ़रमाइश जो है मुझे बड़ी देर से आ रही थी, तो मैंने कहा चलें मैं ना अब ज़रा अपनी भांजी को तो मैं इनकार कर नहीं सकती। तो वो फिर मैंने भल्ले और साथ जो पाकिस्तान से फुल्कियाँ लेके आई हुई थी, पलवशा बाजी ने भी उनको दी हैं, लेकिन माशाल्लाह से वही ना रमज़ान में हर घर में जो है दही भल्ले दही फुल्कियाँ बनती हैं, तो वो मैंने कहा चले मेरे पास है वो भी मैं साथ आपको पोस्ट कर दूँगी। वो करके ही जा रही हूँ और रास्ते में जी ये मुझे मेरी फ़ेवरेट फ्लावर शॉप जो है यहाँ पे अब मौसम बहारा के जो हैं फ्लावर्स आ चुके हैं, प्लांट्स आ चुके हैं और बड़े कलरफुल हैं। और मुझे जो है ना ये शॉप एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे जो कलेक्शन होती है ना ज़बरदस्त। और जी पोस्ट डन हो चुकी है, इंशाल्लाह कल 12 बजे तक जो है बाजी को मिल जाएगी। तो बस फिर वो भी दही भल्ले बनान ते खान रेसिपी उनको पहले ही मैंने जेबी को बता दी थी कि कैसे जो है मैं बनाती हूँ, उसको भी वैसे आती है, लेकिन वो पूछती कि लाला आप कैसे बनाती हैं, तो फिर उसको सारी बताई। तो अब जी मैं जा रही हूँ घर, घर जाके थोड़ा सा आराम करूँगी, उसके बाद मैंने जाना है काम पे। घर पहुंच के जी ये एक मेरी पोस्ट आई हुई थी जो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर की थी। इसमें क्या है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बच्चे हैं स्कूल, तो मैंने कहा चलें बच्चे जब स्कूल से घर आएंगे खुश हो जाएंगे। तो ये रमज़ान मुबारक का जो है ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, तो इसको यहाँ पे जी मैंने लगा दिया है और बुखार जो है वो भी चला दिया। बस अभी थोड़ी देर में जो है मैं काम पे चली जाऊँगी। तो बस जब से मेरा काम शुरू हुआ है रूटीन मेरी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। तो इफ्तारी के वक्त जो भी मुझे इजी लगता है मैं वही बना देती हूँ। वीकेंड पे यस वीकेंड पे जो है मेरा होता है कि जो है ना मैं अच्छी से ही इफ्तारी का अहतमाम करूँ। वीकडेज़ में जो है एक तो फिर बच्चों ने भी कारी साहब से पढ़ना होता है, फिर उनका होमवर्क भी, बीच में इफ्तारी भी, नमाज़ें भी, सुपारा भी, तो उतना ही मैं फिर खाना बनाती हूँ इफ्तारी के वक्त जो मेरे अपने लिए ईजी हो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी रोज़े भी बड़े अच्छे गुजर रहे हैं। अब तो छोटे रोज़े हैं, अगले साल इससे भी छोटे जो है टाइम रोज़ों का होगा। तो बस अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे। डायबिटीज़ में भी जो है रोज़ा रखना, उसके साथ फिर काम भी करना जो है थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना डायबिटीज़ भी मेरी कंट्रोल में है कि इतनी लो नहीं होती कि जो है ना परेशानी का बायस बन जाए। तो बस जी काम ख़त्म करके घर आई और यहाँ पे जी इफ्तारी की तैयारी। आज मैंने आए हैं चिकन स्प्रेड सैंडविच, तो इसकी रेसिपी मैंने कहा चलें आज जो है ना इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये इफ्तारी में जी मेरे बच्चों को बड़ी पसंद है। तो मैंने यहाँ पे जी चिकन को जो है इसको मैंने उबाल लिया और इसके जो है मैंने रेशे कर लिए। रेसिपी इसकी बड़ी आसान है और इसमें जो है आप वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी की भी ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चों को जो है पेपर ही बस इसमें पसंद है, तो इसमें मैं पेपर ऐड करूँगी, मेयोनीज़, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें जो है चिकन स्प्रेड जो सैंडविच की मैं बनाती हूँ। तो ये टोटल 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें जाते हैं। आप इसके अलावा इसमें कैबेज भी ऐड कर सकते हैं, कैरेट भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर भी, जो वेजिटेबल आपको पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस सब को जी अब मैं कर लूँगी यहाँ पे मिक्स। और उसके बाद जो है ब्रेड, कोई सी भी ब्रेड ले लें, अगर आपको सीडेड ब्रेड पसंद है, प्लेन ब्रेड पसंद है, ब्राउन ब्रेड पसंद है। ब्रेड भी तो कितनी किस्मों की आ चुकी है ना, लेकिन बिल्कुल जो वाइट ब्रेड होती है ना वो तो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ब्राउन ब्रेड लेके आऊँ या सीडेड ब्रेड। तो इस सैंडविच के लिए जी मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ करूँगी। और ये देखें चिकन स्प्रेड जो है ना बिल्कुल सही सैंडविच वाली ये बन चुकी है। तो रेसिपी इसकी जी बड़ी आसान है, बड़ी जल्दी जो है ये सैंडविच बन जाते हैं। आगे जैसे समर हॉलीडेज़ आ रही हैं तो फिर हमारा पिकनिक का प्रोग्राम बनेगा, तो उसमें जो है ना ये सैंडविच ज़रूर हम बनाते हैं। इसके अलावा पकोड़े हो गए, रैप्स हो गए, बर्गर्स हो गए, तो ये जो है ना पिकनिक के लिए भी ये सैंडविच बेस्ट है। तो यहाँ पे सैंडविच और हो गया। और दूसरी रेसिपी जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये चिकन एग फ्राइड राइस है और इनकी रेसिपी भी जो है बड़ी आसान है। आज हर रेसिपी में आप वेजिटेबल्स देखेंगे। तो इसके लिए जी मैंने लिया है हाफ़ के जी बोनलेस चिकन और साथ पेपर, कैरेट्स, कैबेज जिसको बंद गोभी भी कहते हैं, स्प्रिंग अनियन, और इसके अलावा जी 2 अदद अंडे जो हैं फेंट के मैंने वो रख लिए थे। और इसमें स्वीट कॉर्न एंड ग्रीन चिली, वो भी अभी मैं आगे आप देखेंगे वो भी मैंने इसमें ऐड की थी। तो जी बच्चों को जो है ये राइस बड़े पसंद है, तो आज बच्चों की फरमाइश पे ही सारा कुछ बन रहा है। तो इन राइस में जी ये मैं ऐड करूँगी शान का चाइनीज़ एग फ्राइड राइस मसाला। ये पूरा मसाला मैं नहीं ऐड करूँगी, इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो ऐड करूँगी और बाकी जो है घर का मसाला इंग्रेडिएंट्स मैंने वही इस्तेमाल किए हैं जो रेसिपी में है, लेकिन इसके अलावा जो है और इसमें इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी। तो चलें जी चलते हैं और बनाते हैं आज की ये
चिकन एग फ्राइड की रेसिपी। वेजिटेबल्स को यहाँ पे धो के काट लिया, चिकन को भी जो है धो के रख लिया हुआ है। जो चावल हैं वो एक कनी रख के यहाँ पे मैंने उबाल लिए हुए हैं। तो पहले अगर सारा आप सामान तैयार करके रख लेना तो कुकिंग जो है 10 to 15 मिनट्स लगते हैं इनको बनाने में, क्योंकि सामान सारा जो है काट के मैंने रख लिया हुआ है। तो ये है जी कढ़ाई जो मैंने टीके मैक्स से ली थी, क्लियरेंस से मैंने ली थी। ये आई थिंक 15 पाउंड कुछ की थी, लेकिन क्लियरेंस पे मुझे ये मिली थी 7 पाउंड कुछ की। तो आज इसमें बना रही हूँ चाइनीज़ राइस। बड़ी इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़े के जो है ये राइस बने थे। तो यहाँ पे जी मैंने 5 to 6 टेबल स्पून जो है ऑयल लिया। इसमें 1 जिंजर गार्लिक की जो है पेस्ट या क्यूब, वो मैंने तो क्यूब ही ऐड की है। आप इसमें 1 टेबल स्पून जो है ना वो होनी चाहिए क्वान्टिटी जिंजर गार्लिक की पेस्ट की, तो वो इसमें ऐड की। इसको 3 से 4 मिनट जो है मैंने अच्छी तरह से ऑयल में पका लिया। इसके बाद हाफ़ kg जो है ये बोनलेस चिकन था और इसके भी ये चिकन स्ट्रिप्स थी, इसकी मैंने और छोटे जो है पीस कर लिए थे। तो इसको चिकन को 3 से 4 मिनट जो है जिंजर गार्लिक की पेस्ट के साथ अच्छी तरह से पका लेना है। तो इसके बाद मैंने इसमें जी तमाम मसाले मैं आपको भी दिखा देती हूँ जो मैंने इसमें ऐड किए थे। ग्रीन चिली मैंने ऐड की थी, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टेबल स्पून शान का चाइनीज़ एग फ्राइड राइस मसाला ये मैंने ऐड किया। वाइट पेपर अगर आपके पास है, क्योंकि मेरे पास नहीं थी, 1 टीस्पून अगर आप वो भी ऐड करेंगे ना तो उससे भी जो है ना इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। इन तमाम मसालों के साथ जी चिकन को 2 से 3 मिनट और अच्छी तरह से पका लेना है। इसके बाद फिर जो भी वेजिटेबल्स थी वो मैंने इसमें जो है वो ऐड कर देनी है। और फिर वेजिटेबल्स को जो है ज़्यादा नहीं पकाना, मुझे थोड़ा सा जो है क्रंची वेजिटेबल्स पसंद है। स्वीट कॉर्न तो वैसे ही ऑलरेडी बॉइल्ड होती है, तो बाकी कैरेट्स और पेपर ये भी 2-3 मिनट में जो है ना ये बस इनको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। उसके बाद इसमें 2 to 3 टेबल स्पून सोया सॉस के, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली सॉस के वो ऐड किए थे। वाइट विनीगर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है आई थिंक नूडल्स में या चिकन मंचूरियन में ज़्यादा मज़े के उसका टेस्ट आता है। राइस में जो है ना विनीगर का इतना टेस्ट जो है ना मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए इसमें वाइट विनीगर मैं नहीं ऐड करी। और अब यहाँ पे जी मैंने इसमें ऐड कर दी थी कैबेज। जब वेजिटेबल थोड़ी सी पक गई 50% तो फिर इसमें मैंने ऐड कर दी कैबेज, और पानी इसमें मैंने बिल्कुल नहीं ऐड किया। जो मैंने इसमें सॉस डाली थी, जो वेजिटेबल्स ने पानी छोड़ा है, चिकन और वेजिटेबल्स उसी में ही गल रही हैं। और जी इस रेसिपी को टोटल मुझे 15 to 20 मिनट्स लगे थे पकाने में, और जल्दी ही जो है ये बन गए थे एग फ्राइड राइस। तो अब जी इसमें जो मैंने एक कनी रख के चावल उबाले हुए थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब इसको मिक्स करना है। ये देखिए अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरा मम फ्राइड राइस बना रही है, बहुत अच्छा लुक हो रहा है। वाह, आपके लिए ही बना रही हूँ, आपको दोनों बहन भाइयों को बड़े पसंद है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, फैबुलस। इसको सारे को मैंने कर दिया मिक्स। Fabulous. जाएगा दम पे। दम 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 उसके बाद दम धन्यवाद दम के दम बाद दम जाना दम 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 दम। अभी इस साइड पे क्या रख जाएगा। ये रेस्टोरेंट स्टाइल बनाए हैं मैंने जी सबके जाए, मेरे पुत्र को पसंद है जी, दोनों बहन भाइयों को बड़े पसंद है। तो अब इसके ऊपर जाएगा जी ये अंडा। अंडा, वाह, लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस। ये गया अंडा इस पे, और यहाँ पे जाएगा जी स्प्रिंग। Put a lot of seasoning because last time I was in that season, remember? इस दफ़ा पुत्र इसमें वेजिटेबल्स ही ज़्यादा मैंने ऐड किए हैं, ये देखो ज़्यादा। How? Because last time you said there wasn't. तो जी ये राइस जो हैं अब ये जा रहे हैं दम पे। थोड़ी सी सोया सॉस जो है मैंने इसके ऊपर ऐड की है, तो जब दम लग जाएगा फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी। और जी माशाल्लाह से इफ्तार का जो है एहतमाम हो चुका है, टेबल पे खाना लग चुका है, और एग फ्राइड राइस की भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो चिकन सैंडविच जो पहले मैंने बनाए थे वो मेरी बेटी लेगी, उसके स्कूल के बाद एक और वो क्लास होती है 2 आवर्स की, जहाँ पे बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट और कुछ जो है ये सीखते हैं कुकिंग में। तो वो आज जो है चिकन सैंडविच वहाँ पे लगी थी। बाकी की जो स्प्रेड बची उसके मैंने और सैंडविच बना लिए, चीज़ बॉल्स भी बनाए हैं। तो आज ये जी हम अफ्तारी में खाएंगे। तो फ्रूट में आज बस खजूरें ही हैं, और साथ जो है कोकोनट का पानी जो अदीन की दादो लेके आई थी वो जो है मैं पीऊँगी। और ये चीज़ बॉल्स जो हैं इसमें जो मैंने चीज़ ऐड की है, चिकन के ये हैं लेकिन इसमें चीज़ भी मैंने ऐड की है, तो वो बड़ी मेल्टेड चीज़ होगी। तो अब जब रोज़ा जो है अफ्तार हम करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। आपको बताती हूँ कि टैप टैप सेंड ऐप तो आपने ऐप स्टोर से जल्दी से जाके डाउनलोड कर लेना है, अपना उसके ऊपर डिटेल्स डाल दें
और जिसको भी आपने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं उसकी बैंक डिटेल्स डाल दें और आराम से अपनी मर्जी से जब दिल चाहे उनको पैसे भेजें। और जी मैं और मेरे बच्चे जो हैं बाजी पलवशा को देख के जो हम खुश हुए माशाल्लाह से। अल्लाह पाक जी ऐसे ही तरक्की की तरफ हमारी बहन को गामजन करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी रोज़ा अफ्तार यहाँ पे हो चुका है और ये देखें चीज़ बोल्ट क्या क्या ज़बरदस्त चीज़ बोल्ट बने हैं। तो इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग हुआ जी यहाँ पे पूरा। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।